दोस्तों, धान की फसल की रोपाई करने के 20 दिन बाद अगर धान के पत्ते के अंदर इस तरीके से सफेद जैसा दिखाई दे रहा है या फिर इस तरीके से बलिया को निकलने के समय अगर आसानी से निकल जाता है, तो आप लोग समझ लेना कि आपकी धान की फसल के अंदर तना छेदक या फिर पत्ता लपेट सुंडी का अटैक। और इस कीट के लिए किसान भाई आजकल बहुत ही ज्यादा परेशान है। महंगे इंसेक्टिसाइड को भी छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसलिए 3 ऐसा कीटनाशक के बारे में बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके आप लोग धान की फसल को आसानी से आप लोग इस कीट से बचा सकते हैं। तो चलिए, आखिर वो कौन सा कीटनाशक है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, उसका क्या फायदा मिलता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को धान की फसल में जो तना छेदक या फिर पत्ता लपेट सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए दवाई को चुनाव करते हैं, तो उस दवाई को चुनाव करने से पहले आप लोगों को धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी या फिर तना छेदक सुंडियों का लक्षण के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं आते हैं कि ये कौन सी कीट के लिए हो रहा है, तो आप लोग गलत इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल कर देंगे। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे धान की फसल के अंदर जो पत्ता लपेट सुंडी या फिर तना छेदक सुंडियों का अटैक होने का लक्षण कैसे होता है। सबसे पहले पत्ता लपेट सुंडी की अगर बात किया जाए, यानी कि उसको इंग्लिश में लीफ फोल्डर भी बोला जाता है, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले धान की फसल की रोपाई करने के जैसे 15 से 20 दिन बाद हो जाता है, तो धान के पत्ते के अंदर इस तरीके से सफेद जैसा दिखाई देगा। लेकिन ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर पत्ता लपेट सुंडी छुपा हुआ रहता है। सफेद क्यों होता है? क्योंकि पत्ता लपेट सुंडी, धान की जो पत्ते होता है उस पत्ते के अंदर आपका इस तरीके से पत्ता लपेट सुंडी दोनों तरफ से इस तरीके से मोड़ देता है और उसके अंदर ये सुंडी रहता है। और अंदर रह के ये सिर्फ रहता नहीं है, ये अंदर रह के जो क्लोरोफिल होता है उसको खाते रहता है, जिससे धान के पत्ता सफेद जैसा इस तरीके से दिखाई देता है। तब आप लोगों को पता चलता है कि हमारे धान की फसल में सफेद जैसा ये क्यों दिखाई दे रहा है, और वही कारण है ये पत्ता लपेट सुंडी के कारण। अब तो ये जो पत्ता लपेट सुंडी होता है वही कीट आपका तना होता है। जो तना होता है यानी कि जो स्टेम होता है उसको अंदर छेद करके घुस जाता है, और जो जाइलम फ्लोरेसेंस को अपटेक करने का जो प्रोसेस होता है वो काम करता है, उसको ये काट देता है। तो जिससे क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है, और इसीलिए जो ऊपर में बालियां निकलने का अवस्था होता है उस समय जो बालियां होता है वो सूख जाता है, जिससे उसके पास में जाके जैसे इस तरीके से बालिया को निकलते हैं तो आसानी से बालिया निकल जाता है, और तब पता चलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वही गड़बड़ है इसका तना छेदक सुंडियों के कारण। तो इसका लक्षण आप लोगों को तो पता चल गया कि पत्ता लपेट सुंडी का लक्षण क्या होता है और तना छेदक सुंडियों का लक्षण क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इस सुंडियों के लिए हम लोगों को क्या अलग अलग कीटनाशक को इस्तेमाल करना पड़ता है? नहीं, इसके लिए सेम कीटनाशक आपका काम करेगा, लेकिन सही कीटनाशक होना जरूरी है। तो इसके लिए हम 3 बेस्ट कीटनाशक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और उसमें से जो पहला इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उस कीटनाशक का नाम है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जो कि 18.5% SC फॉर्मुलेशन में दिया हुआ होता है, जो कि बाजार में सबसे प्रचलित आप लोगों को FMC कंपनी का कोराजिन नाम पे भी मिलता है, या फिर बहुत ही अलग अलग ब्रांड का आप लोगों को इस टेक्निकल का कंपोजिशन का दवाई मिल जाता है। तो आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये आती है कि इसका काम करने का तरीका क्या होता है। जैसे आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, कीट का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको ये डैमेज कर देता है, जिससे कीट जो है वो खाना बंद कर देता है और धीरे धीरे कीट खत्म हो जाता है। और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल इस तरीके से धान की फसल में जो इल्ली होता है उसके ऊपर काम करता है। लेकिन सवाल यह थी कि ये जो कीटनाशक है ये हम लोगों का रिजल्ट कितना दिन तक देता है। ये जो कीटनाशक है ये रिजल्ट पहले जब मार्केट में आया था ये आपका बहुत ही लंबे समय तक रिजल्ट देता था, लगभग 20 से 25 दिन तक रिजल्ट दे देता था। लेकिन अभी उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी आपका 12 से 14 दिन तक आसानी से रिजल्ट दे देगा। लेकिन आपको प्रिवेंटिव में स्प्रे करना है। अगर आपकी धान की फसल में इस कीट का प्रकोप हो गया है और आप लोग स्प्रे करते हैं तो भी ये आसानी से आप लोगों का लगभग 10 दिन तक कंट्रोल करके रख देगा। और ये जो कीटनाशक है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, ये एक ग्रुप 28 का एक कीटनाशक है, यानी कि थोड़ा सा ये ओल्ड कीटनाशक हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस कीटनाशक को इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि धान की फसल का रोपाई करने के जैसे 20 दिन हो जाता है तो उस समय आपको इसको 60 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है, मतलब स्प्रे कर देना है। उससे आपका धान की फसल को तना छेदक सुंडी या फिर पत्ता लपेट सुंडी से प्रोटेक्ट करके रख देगा। तो इस तरीके से ये हो गया पहला कीटनाशक। अब बात आती है दूसरा कीटनाशक के बारे में, जो कि धान की फसल में तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडियों के लिए स्पेशली बनाया गया है, और उस कीटनाशक का नाम है टेट्रानिलिप्रोल नाम का एक कीटनाशक। टेट्रानिलिप्रोल एक ऐसा कीटनाशक होता है जो कि धान की फसल में बहुत ही लंबे समय तक ये कंट्रोल करके रखता है तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी। लिप्रोल बहुत ही पहले आया था और ये थोड़ा सा नया कीटनाशक है, यानी कि जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी आपका सेम उस तरीके से जैसे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीट को मारता था, ये भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन इसका सिस्टम होता है, उस सिस्टम की मदद से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कीट का, उसको ये डैमेज करता है और कीट जो है वो खाना बंद कर देता है, धीरे धीरे पैरालाइज हो जाता है और कीट मर जाता है। इस लगभग आपका 15 से 18 दिन तक रिजल्ट दे देता है। लेकिन 100 ml प्रति 150 लीटर पानी में घोल बना करके आपको 20 दिन जैसे हो जाएगा धान की फसल रोपाई करने के बाद, उस समय आपको स्प्रे करना है। और इस टेक्निकल का मार्केट में कौन कौन सी ब्रांड बनाता है, तो जैसे कि सबसे पॉपुलर आप लोगों को पता होगा बायर का भायागो नाम पे मार्केट में मिलता है।
उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनी का है। आप बताती है तीसरा कीटनाशक के बारे में जो कि सबसे असरदार कीटनाशक है और सबसे लंबे समय तक ये कंट्रोल करके रखता है, और उस कीटनाशक का नाम है दोस्तों आइसोसाइक्लोसेराम, इनसीपीयू नाम से आप लोगों को पता होता है। तो ये जो आइसोसाइक्लोसेराम है ये एक आधुनिक कीटनाशक है, यानी कि एक मॉडर्न कीटनाशक है अभी के ज़माने का, और ये इसीलिए लंबे समय तक कंट्रोल करता है। और ये जो कीटनाशक है ये ग्रुप 30 का है, वो दो कीटनाशक जो था वो आपका ग्रुप 28 का था, ये ग्रुप 30 का है। और ये कीटनाशक आपका जैसे धान की फसल में स्प्रे करते हैं पत्ता लपेट सुंडी के लिए या फिर तना छेदक सुंडी के लिए, तो ये भी को भी सेम आप लोगों का धान की फसल का रोपाई करने के 20 दिन बाद आप लोग स्प्रे कर सकते हैं 120 ml प्रति 150 लीटर पानी में घोल बना करके। लेकिन ये जो आप लोगों का लंबे समय तक नियंत्रण करने का क्षमता होता है वो आपका कितना होता है पता है, 20 दिन प्लस आप लोगों का रिजल्ट देता है। जी हाँ, तो इसलिए ये आप लोगों का रिजल्ट तो भले अच्छे लंबे समय तक देता है, लेकिन इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो अब हम लोगों को सवाल ये आती है कि ये जो 3 कीटनाशक है, इन 3 कीटनाशकों में से कौन सा कीटनाशक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आप लोगों का मार्केट के हिसाब से देख लीजिए, अगर आप लोगों का मार्केट में कोई भी कीटनाशक यानी कि टेट्रानिलिप्रोल या फिर जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल मिल जाता है तो आप लोग उसको इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों का वो नहीं मिलता है तो आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों हम तो बताएंगे कि अगर आप लोगों का धान की फसल में मतलब प्रिवेंटिव में आप लोग स्प्रे करना